हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एपिसोड 14 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम टॉपिक लेंगे ग्रॉस मोटर स्किल्स का। तो जी, सबसे पहले जानते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जो बॉडी के बड़े मसल्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल करना, जैसे कि आर्म्स, लेग्स, बैक और ओवरऑल बॉडी मूवमेंट। तो ये स्पेशली उन बच्चों को कराया जाता है जिनकी ग्रॉस मोटर स्किल्स पुअर होती हैं, जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, उनको ये एक्टिविटीज़ कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऑटिज़म बच्चों में भी ये काफ़ी डिले होता है, बहुत से बच्चों में, किसी किसी बच्चों में अच्छा होता है, किसी में नहीं होता है। तो सबका अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है। तो अगर आपके बच्चे में भी वीक है तो आप इन एक्टिविटीज़ को घर पर यूज़ कर सकते हैं, घर की चीज़ों से ही, बिना कोई पैसा वेस्ट किए। जो लोग मीन्स थेरेपी नहीं ले पा रहे हैं, जहाँ जिनके यहाँ पर थेरेपी सेंटर्स नहीं है, जो घर पर ही थेरेपी दे रहे हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है। चलिए जानते हैं इन ओटी एक्टिविटीज़ के बारे में, जो सिंपली घर पर की जा सकती हैं और कराई जा सकती हैं बच्चों को। तो यहाँ पर 10 एक्टिविटीज़ शेयर करती हूँ, जिसमें से जो पहली एक्टिविटी है वो है क्रॉलिंग टनल। ये आप किसी भी चेयर के थ्रू कर सकते हो, घर पर ही रह के, या XYZ आपके पास जो भी घर पे अवेलेबल है, जो आप अपना दिमाग लगा कर करा सकते हो, उसको टनल जैसा बनाकर क्रॉल करना है ओनली। क्योंकि कुछ कुछ बच्चों का क्रॉलिंग बहुत वीक होता है, जैसे मेरे शिवांश का वीक था, मतलब वीक क्या, उसको तो क्रॉल करना आता ही नहीं था। बट वो धीरे धीरे सीखा, सब चीज़ें कराई गई। तो ठीक है, तो फिर यहाँ पर आप चेयर्स का यूज़ कर सकते हो। चेयर्स के नीचे से बच्चे को क्रॉल करने दीजिए। आप एक्टिविटी फ़न में बना सकते हैं, जैसे कि जो टुकड़ों में टॉय होते हैं जिसको हमें जोड़ना होता है, वो हम करा सकते हैं। एक टॉय दूर रख दीजिए, फिर बच्चे को पकड़ा दीजिए यहाँ से। कुछ भी एक्टिविटी आप अपने मन से भी बना सकते हैं। हर चीज़ थेरेप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखी जाती। आप अपने दिमाग से भी अपने घर पे जा रहे हैं या कहीं बाहर भी जा रहे हैं, हर एक चीज़ आप अपने दिमाग से करा सकते हैं कि भाई ये चीज़ मुझे करानी है, तो ये कैसे आइडिया लगा सकते हो। तो ये आपके ऊपर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है, आपकी स्किल्स कितना ज़्यादा हैं या नहीं है। ठीक है, तो मेरा काम है बस आपको गाइड करना और बताना। तो जिन लोगों के पास ऐसा नहीं है, तो सिंपली मैं उनको चेयर का एग्जांपल दे रही हूँ। चेयर को लाइन में रखकर एक टनल बनाकर आप बच्चे को उसमें क्रॉल करने दीजिए, अंदर जाने दीजिए। तो इससे जो बेनिफिट मिलेगा वो जो है वो बॉडी कोऑर्डिनेशन है, आर्म, लेग, इन सब की जो स्ट्रेंथनिंग है, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप होती हैं। तो बहुत ही इम्प्रूविंग और बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी है बच्चे को ग्रो करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो है पिलो वॉक। तो ये मोस्टली थेरेपी लेने जाते हैं तो वहाँ पे टेम्पोलिन वगैरह ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, बट हम घर पे क्या करें, हमारे पास तो है नहीं, हमें तो अपना जुगाड़ करना है। तो हम सिंपली अपने पिलोज़ को लेंगे, जितने भी पिलोज़ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पिलो अगर है तो और ही भी ज़्यादा अच्छा है। तो हम यहाँ पर फ्लोर पे 4-5 पिलोज़ लगाएंगे और उसके ऊपर बच्चे को जंप करने देंगे या फिर वॉक करने दें सिंपली। उससे क्या होगा, क्या बेनिफिट मिलेगा, ये कि बैलेंस इम्प्रूव होता है, उसका जो बॉडी का मूवमेंट है ना, बॉडी अवेयरनेस बढ़ता है और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। तो बहुत ही अमेजिंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो है एनिमल वॉक। आप बच्चे को एनिमल इमिटेट करना सिखा सकते हैं, जैसे कि फ्रॉग जंप हो गया, बियर वॉक हो गया, क्रैब वॉक हो गया। इन एक्टिविटीज़ को आप घर पर करा सकते हैं। XYZ आप अपना दिमाग लगाकर, अगर आपको कुछ एक्टिविटी फॉर्म में कराना है, जैसे सिंपली आप ये जंप करा सकते हैं, फ्रॉग जंप, बियर वॉक और क्रैब वॉक वगैरह। तो आप कुछ टॉय वगैरह रखकर कुछ भी अपने दिमाग से एक्टिविटी टाइप बना सकते हैं। हर चीज़ ऐसे नहीं करनी है कि ये कोई बंदा बता देगा तो ही होगा। आप जो आसपास चीज़ें हैं उसके थ्रू भी आप बहुत सी चीज़ें बना सकते हो, वो भी अपने मन से। तो इसका जो बेनिफिट मिलेगा वो यही कि मसल जो हैं वो स्ट्रेंथ होंगी, मोटर प्लानिंग और इमिटेशन और इमेजिनेशंस जो है इम्प्रूव होता है दोनों। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो एक्टिविटी है जंपिंग ऑन मैट्रेस। ये आपको बहुत सिंपल सिंपल एक्टिविटीज़ मैं यहाँ पर आपको शेयर कर रही हूँ, जो आप नॉर्मली इजीली अपने घर पर बच्चे को डेली रूटीन वाली चीज़ों में भी आप करा सकते हो, जिससे वो इजीली ग्रो कर सकता है। बस हमको आइडिया नहीं मिल पाता है, इस वजह से हम करा नहीं पाते हैं। तो अभी मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, आप ज़रूर से कराओ। इन 10 एक्टिविटीज़ में से आप कोई भी एक्टिविटीज़ उठाकर अपने बच्चे को कराना स्टार्ट कर दीजिए आज से, अभी से ही। ठीक है, तो बहुत इजी एक्टिविटीज़ हैं। तो इस जंपिंग ऑन मैट्रेस वाली एक्टिविटी में आपको सिंपली मैट्रेस ले लेना है, बेड या फिर बेड पर ही उसको जंप करने दीजिए, सिंपल।
ठीक है, फ़न वे में लेना है हर एक चीज़, आपको एक्टिविटी फॉर्म में नहीं करानी है। जितना बच्चा फ़न और इन्जॉय करके चीज़ें सीखेगा वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इसमें जो बेनिफिट मिलेगा वो यही कि एनर्जी है बच्चे की वो रिलीज़ होती है, लेग्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और हाइपर एक्टिविटी कम होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 5, वो है बॉल किकिंग। तो ये भी बहुत सिंपल एक्टिविटी है, आप कहीं घुमाने पार्क में भी ले जा रहे हो तब भी आप उसको करा सकते हैं। और इसमें सिंपली आपको बस कुछ नहीं, बॉल को फ्लोर पर रखो और बच्चे को किक करने दो। गोल बनाकर भी उसको करा सकते हो, और जो स्कोर करना गेम गेम बनाकर सिंपली आप उसको करा सकते हो। ठीक है, और तो इससे क्या होगा, इससे लेग स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ होगी, बैलेंस और फोकस भी इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी एक्टिविटीज़ को कवर करते हैं। तो एक्टिविटी नंबर 6 वो है स्टेयर क्लाइंबिंग। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी एक्टिविटी है, आपके घर में हर घर में आपको स्टेयर्स तो ज़रूर मिलेंगे। तो इस पे क्या, बच्चे को उतरना और चढ़वाना सिखाइए। इससे क्या उसको जो सेफली उसको चढ़ना उतरवाना जैसे आप सिखाएंगे तो बच्चा, कोई कोई बच्चे होते हैं जैसे एक पैर से ही चढ़ना चाहते हैं, एक पैर से ही चढ़ते हैं, एक पैर से ही उतरते हैं। मेरा शिवांश क्योंकि ऐसा ही था, तो हमारी थेरेपी मैम ने यही सजेस्ट किया था कि 3 साल से नीचे, मतलब 3 साल का होने वाला, तो इस एज में दोनों पैरों से बैलेंस करके चढ़ना उतरना आ जाना चाहिए। इस वजह से मैं भी अपने शिवांश को ये चीज़ अभी सिखाती हूँ। और इसके लिए आप साइकिलिंग का यूज़ कर सकते हो, जो छोटी ट्राई साइकिल होती हैं उस पे उसको साइकिलिंग करवाइए। तो उससे क्या है, जो बैलेंस है ना दोनों पैरों का वो बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको ये भी करवाना है। इससे भी जो बेनिफिट मिलेगा वो यही कि लेग मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन और स्टेमिना भी बढ़ता है इससे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है बैलेंसिंग बीम एक्टिविटी। ये एक्टिविटी मैंने पहले कराई हुई है मिक्स एक्टिविटीज़ में, बस वही अब क्योंकि ये टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ तो सब थोड़ा बहुत रिपीट भी होगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें सिंपल आप फ्लोर पर एक टैप मतलब लगा दीजिए किसी भी उसमें, और उस पर बस उसको फोकस करने दीजिए और वॉक करने दीजिए, उसको बैलेंस करने दीजिए। और आपने अगर मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया हो तो वो भी ज़रूर से कर लीजिएगा, उस पर आपको मेरे शिवांश से रिलेटेड एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी जो मैं अपने डेली बेसिस लाइफ में यूज़ करती हूँ। और शिवांश काफ़ी इन्जॉय करता है, कहीं भी XYZ जा रहे हो या इधर उधर भी देख रहा है बच्चा, उधर भी आप एक्टिविटी या उससे पूछा पाछी कर सकते हो। ये सब मैंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया रखा हुआ है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो कि मैं कैसे चीज़ें कराती हूँ। ठीक है, तो टेप लगाकर यहाँ पर आप बच्चे को बैलेंस करा सकते हो। और अगर आप बाहर भी ले जा रहे हो तो वहाँ पर भी आप अपना दिमाग लगाकर रोड पे जो लाइंस रहती हैं, साइड में जो लाइंस बनी रहती है उस पर बैलेंस करा सकते हो। बहुत सारी जो आइडियाज़ हैं वो आपको ऑटोमेटिकली आएंगे अगर आप थोड़ा सा अपने स्किल्स पर ध्यान दोगे तो। ठीक है, तो इससे जो बैलेंस है वो इंक्रीज़ होगा, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है थ्रो एंड कैच बॉल। तो इसमें तो मैं आपको वीडियो फॉर्म में दिखा देती हूँ क्योंकि ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, थोड़ा सा टाइम मिल गया था, तो क्योंकि शिवांश अभी स्कूल वगैरह भी जाता है तो मुझे उसके साथ में वीडियो रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे साथ में, इसलिए मैं आपको उसको शो नहीं कर पाती हूँ, जिससे जल्दी जल्दी वीडियो नहीं आ पाती है। लेकिन अब मैंने उसको छोड़ दिया है और जल्दी जल्दी वीडियो लाने का सोचा है, इसलिए मैं उसको अब नहीं लेकर आऊँगी। तो इससे क्या है ना, ये बॉल थ्रो एंड कैच करना बच्चे को सिखाना है। इससे हैंड आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है, अटेंशन है, और जो सोशल प्ले है वो भी इम्प्रूव होता है। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो कि मैं उसको नाम भी बुलवा रही हूँ, कैसे मतलब मैं उसको सिखाती हूँ कि बोलो मुझे चाहिए, किसको चाहिए, मैं उसको क्वेश्चन कर रही हूँ तो उसने बोला मुझे चाहिए, मतलब मैंने उसको बुलवाया। तो आप वीडियो देख सकते हो। बोलो मुझे, शिवांश बोलो मुझे, ये किसको चाहिए, ये बॉल किसको चाहिए, हाँ जोर से बोलो, किस, ओके चलो, ये बॉल किसको चाहिए, बोलो मुझे, ऐसे मुझे, हाँ लो कैच। हाँ, तो
तो नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो सिंपल एक्टिविटी है, मतलब वही टेम्पलिन जंप वाली ही है। आप अगर उसको मेले या कहीं उधर उधर लेकर भी जाते हो तो टेम्पलिन वगैरह हो गया, उस पर जंप करवाओ। और अगर घर पर आप अगर ले सकते हो छोटा सा जो टेम्पलिन होता है बच्चे के एंजॉय के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो उसको सिंपली जंप कराने के लिए। उससे क्या होगा कि भाई जो उसकी एनर्जी है वो रेगुलेशन होगा, सेंसरी इनपुट एंड बॉडी को स्ट्रेंथ के लिए भी बेस्ट रहता है ना। तो नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है डांसिंग विथ म्यूज़िक। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या, आप हर चीज़, क्योंकि एक्टिविटी फॉर्म में नहीं, आपको गेम और फन वे में सब चीज़ें सिखानी है, ठीक है। तो इसमें आप उसकी फेवरेट राइम या म्यूज़िक लगा सकते हो। ऐसा नहीं करना है कि भाई आपको टीवी खोल के बैठ जाना है, वो ऑडियो वाली म्यूज़िक लगाना है, ठीक है। वरना ऐसे तो बच्चा फिर वही उसको हैबिट होगी और फिर वो आपको ही परेशान करेगा, ठीक है। उसमें आप म्यूज़िक लगा लीजिए और उसके साथ में डांस करिए, ठीक है। तो उसको भी कराइए, इससे भी उसकी जो स्किल्स हैं वो इंक्रीज़ होंगी। उसकी जो डांसिंग वगैरह की है, ग्रॉस मोटर कोऑर्डिनेशन वो भी इम्प्रूव होता है। राइम्स, सेंस और जो मूड रेगुलेशन है उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये थी ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़, बच्चों की बॉडी और बॉडी स्ट्रेंथ और हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी है ये सब एक्टिविटीज़, ठीक है। रोज़ के रूटीन में अगर आप 15-20 मिनट के गेम्स भी इंक्लूड करते हो तो इनफ है। और हमेशा मैं वही बोलूँगी कि एक्टिविटीज़ को फ़न और गेम्स की तरह ही कराओ बच्चे को, जिससे बच्चा सीखते हुए एंजॉय भी करेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो मेक श्योर कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर जाया करो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। और कमेंट में बता दिया करो कि भाई मेरी वीडियो सही बन रही हैं या नहीं बन रही आप लोगों के हिसाब से, जिससे मैं थोड़ा इम्प्रूव करूँ अगर कहीं गड़बड़ हो रही है तो, ठीक है। मुझे सजेशन भी देते रहा करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, इसका जो नेक्स्ट एपिसोड 15, वो आई हैंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय एंड टेक केयर और अपने बच्चे का ध्यान रखें।